गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, 40 और 41। ओके यस सर। क्या लिखा हुआ है? सृजन, रमन एंड मनन। हाँ, क्या है? वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1 ऑन द 31st March 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। कैपिटल किसका है? मनन का प्लांट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक पड़ा हुआ है। और यही नहीं बच्चों, और भी बहुत सारे एसेट्स हैं, जैसे डेटर्स हैं, उसके साथ साथ बैंक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं अब लायबिलिटी में। लायबिलिटी में देखिए क्या क्या है। तो सर लायबिलिटी में यहाँ पर कैपिटल है, इन दोनों का किसका है? तो कैपिटल है सृजन और रमन का, और उसका तो डेबिट बैलेंस है, इन लोगों का क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिटर्स आपके पड़े हुए हैं। उसके बाद आइए देखते हैं और क्या है। सर लायबिलिटी में आपका है बिल्स पेबल है और आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है ना। ऑन द एबव डेट they decided to dissolve the firm. Srijan was appointed to realize the assets and discharge the liability. Srijan was to receive 5% commission on the sale of assets except cash. Cash को कोई थोड़ी नहीं बेचता है. And was to bear all expenses of realization. Okay. Assets were realized as follow: 85,000, stock 33,000, debtor है 47,000 के. Investment were realized 95% of the book value. The firm had to pay 7,500 for an outstanding repair bill not provided for the earlier. A contingent liability in respect of bill receivable discounted with the bank had also materialized and had to डिस्चार्ज फॉर 15,000। अच्छा, अभी इसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 3,000 वर पेड बाय सृजन, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चलिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, फटाक से स्टार्ट करते हैं अपना काम और शुरू करते हैं बनाना रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका है रियलाइजेशन अकाउंट। सर हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बच्चों, हाँ आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊँ। ये है रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बनाना आपको कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा लो भाई लो। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, ABCD। सर बार बार ABCD क्यों कहते हैं? नाम कुछ और है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नाम में क्या रखा है कि नहीं? यस सर। तो ये आपका है कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी बैंक अकाउंट। तो मैंने कहा ये लो भाई, ये लो, तुम्हारे आरजू को हम लोग पूरा कर देंगे। तो ये आ गया आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओके यस सर। अब क्या करना है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम और खाली करते हैं बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट को खाली करते ही हमने क्या देखा? लिखा हुआ बैंक, यानी सॉरी मोहन का यहाँ पर कैपिटल दे दिया पहले ही, यानी डेबिट बैलेंस दिया हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD। पहले यहाँ पर लिख देते हैं कौन कौन है। तो मोहन, सृजन, रमन और मोहन। तो सृजन, रमन एंड मोहन, सृजन, रमन एंड मोहन। तो देखिए यहाँ पर बच्चों टू बैलेंस BD, इसका बैलेंस निगेटिव पड़ा हुआ है। कितना है? तो सर आपका बैलेंस है इसका 10,000 का। मैंने कहा ये लो भाई, ये लो। उसके बाद क्या है? प्लांट। तो आएंगे यहाँ पर और लिख देंगे क्या? टू प्लांट। टू प्लांट। बताइए प्लांट कितने का है? तो सर प्लांट आपका है 2,20,000 का। ओके। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका पड़ा हुआ कितना? 17,000 का। ओके। टू स्टॉक, ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए। टू स्टॉक कितने का है? तो सर स्टॉक आपका है 50,000 का। ओके। इतना करने के बाद फिर हम लोग एसेट्स की तरफ ही आते हैं और देखते हैं क्या क्या है। डेटर आपके पड़े हुए हैं 60,000 के। तो मैंने ली दिया यहाँ पर क्या? टू डेटर। डेटर कितने के हैं? तो सर डेटर आपके हैं 60,000 के। ठीक है। उसके बाद बैंक का बैलेंस है, तो यहाँ पर आएंगे और क्या ली देंगे? टू बैंक। टू बैंक कितना है? तो सर बैंक आपका है 10,000। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस डेबिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस का 80,000 है। तो बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस 80,000 को हम लोग बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कितना कितना आएगा? 32,000 इसका आ जाएगा, 32,000 इसका आ जाएगा, और इसका आ जाएगा आपका 16,000। मैंने बांट दिया उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को भी। अब आते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं लायबिलिटी साइड में क्या क्या पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सृजन और रमन का कैपिटल पड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं? इसको मार देते हैं डैश। ये लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? हाँ।
तो मैंने यहाँ पर मारा डैश और देखिए क्या निकल करके आ रहा है, कैपिटल इसका कितना कितना है, तो एक का कैपिटल है सृजन का है बाई बैलेंस BD, इसका है आपका पड़ा हुआ 2 लाख, इसका 1,50,000, यहाँ पर डैश मार दिया मैंने। उसके बाद क्रेडिटर्स पड़े हुए, तो आइए फटाक से और यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई क्रेडिटर्स। बाई क्रेडिटर्स बताइए बच्चों कितने हैं, तो सर क्रेडिटर्स आपके पड़े हुए 75,000 के। उसके बाद और आगे आते हैं और देखते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। सर क्रेडिटर्स के बाद आपका दिया हुआ बिल्स पेबल, मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो, लिख देंगे बाई बिल्स पेबल, कितने का है, ये है 40,000 बच्चों, क्रेडिटर्स का छोटा भाई बिल्स पेबल। उसके बाद आपका बाई आउट स्टैंडिंग सैलरी कितना है, तो सर ये है आपका 35,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 35,000। इतना करने के बाद हम लोग आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। ऑन द अबव द रेट डिसाइडेड टू रिजॉल्व द फर्म, क्या हुआ, सृजन वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटी, इसके बदले उसको 5% कमीशन मिलेगा, किस पे, ऑन सेल ऑफ एसेट्स, किस पे, तो चलिए बच्चों लिख देंगे टू, नाम क्या है उसका, टू सृजन कैपिटल। कितना टोटल एसेट्स बेचा हमको नहीं पता, लेकिन हाँ उसका 5% मिलेगा, मैंने यहाँ वो लिख दिया। अब आइए देखते हैं क्या क्या एसेट्स रियलाइज हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई बैंक, जो चीज़ रियलाइज हुआ है यहाँ पर हम लोग फटाक से लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या रियलाइज हुआ है, प्लांट कितने का है, सर 85,000 का है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद स्टॉक रियलाइज हुआ कितने का, 33,000 का, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद डेटर आपके कितने हैं, तो सर डेटर आपके यहाँ 47,000 की, मैंने वो भी लिख दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का, तो वो भी है 66,500, ये भी लिख दिया। टोटल क्या मैंने आउटर कॉलम में आ गया 2,31,500, यहाँ पर आ गया पूरा बैंक। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको बना लेंगे, उसके बाद लास्ट में इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना, हाँ सर ये सही है। अब क्या करेंगे इसके बाद, साथ में आप कर सकते हैं वो भी सही है, और ऐसे कर देंगे तब भी सही है, लेकिन बेटर क्या है आप तुरंत कर दिया करिए, ठीक है ना, हाँ सर ये भी सही है, वरना कहीं भूल जाएंगे तो हो जाएगा दिक्कत, तो नहीं भूलें तो आप इसी तरह कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद और क्या करना है, सर ये सारे के सारे एसेट्स रियलाइज हो गए, तो अब क्या करिए आप निकाल दीजिए फटाक से कमीशन, मैंने कहा ये बात तो सही है, तो कमीशन यहाँ पर कितने पे निकलेगा, 2,31,500, 2,31,500 पे 5% जब मैंने कमीशन निकाला तो ये निकल कर आ गया आपका 11,575। तो चलिए बच्चों ये हो गया। उसके बाद क्या आपका इन्वेस्टमेंट व रियलाइज एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू, चलिए ये सब हो गया था। द फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर द अर्लियर, ओके हम लोग को पेमेंट करना है यहाँ पर, तो लिख देंगे क्या, टू बैंक। अब जो पेमेंट करना है तो पहले देख लेते हैं बच्चों क्या पेमेंट करना हमें, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 7,500 का आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग बिल, तो ये लीजिए पहले जो नीचे कहा वो कर देंगे, उसके बाद जो नहीं कहा होगा उसको भी हमको करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितना है 7,500, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से नहीं था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, द फर्म है टू पे 7,500 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ, अ कंटिजेंट लायबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड आल्सो मटेरियलाइज्ड एंड हैड टू डिस्चार्ज फॉर 15,000। बच्चों अब तो भैया जाहिर सी बात पेमेंट करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा बिल जो है डिसऑनर हो गया होगा, 15,000 हमको डिस्चार्ज कराना पड़ेगा, कितना 15,000 मैंने यहाँ पर कर दिया। अच्छा इसके बाद आपको क्या करना है, ये कंटिजेंट लायबिलिटी है बच्चों, ये क्या है कंटिजेंट लायबिलिटी है। अच्छा मतलब पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, हाँ सर पेमेंट तो करना ही है। और भी कुछ कहा है, कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3,000 के हुए, तो मैंने कहा अच्छा एक्सपेंसेस कितने के हुए, 3,000 के हुए हैं। और कह रहा है वर पेड बाय द सृजन, कौन पेड किया है, सृजन पेड किया है। तो अब बताइए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो सर हम लोग यहाँ पर ना जब, क्योंकि मैंने उसको क्या दिया था, कमीशन का दिया था, तो 3,000 उसी में से पेड कर दे रहा है, तो हमको अब उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हाँ सर। तो ये हम लोग इसको अब नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद क्या था, बस अब क्या, अब लायबिलिटी को देखते हैं क्या क्या बचा हुआ, पेमेंट कर देते हैं। तो सर क्रेडिटर साहब का पेमेंट करना पड़ेगा, मैंने कहा कितना, तो 75,000 है। फिर आपने कहा सर बिल्स पेबल का भी बचा हुआ, मैंने कहा ये भाई उसको भी कर दो, इसके बारे में नहीं कुछ बोला था। तो बिल्स पेबल कितने का है, तो सर बिल्स पेबल आपका पड़ा हुआ है 40,000 का, मैंने कहा ये लो भाई ये लो। उसके बाद आपका है सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो कितने की है, तो आपने कहा सर आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर पड़ी हुई है, मैंने कहा बोलो ना 35,000 की। ये देखिए सब यही वाला मैंने यहाँ पर तीनों यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, बस अब टोटल करिए, टोटल आपका निकल करके आ जा रहा है 1,72,500। अब बस बच्चों बस इसका हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे और देखते हैं क्या क्या निकल करके आया, किस तरफ का ज़्यादा या किस तरफ का कम। तो हम लोगों ने क्या किया, जब टोटल किया तो इस तरफ का आ रहा है आपका ज़्यादा, इस तरफ का आ रहा है ज़्यादा, और आ रहा है कितना 5,84,075, उसका 5,84,075, और ये आपका लॉस निकल करके आ गया कितना 2,02,575, और हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफ़र टू कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। किस किस में बटेगा, SRM उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो एक आ जाएगा 81,030,
और एक आ जाएगा कितना 40,515, ये अमाउंट आपका निकल कर आ गया रियलाइजेशन। अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, जो जहाँ पर आया फटाक से इसको हम लोग भेज देंगे। यहाँ पर देखिए बैंक क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पर आकर के डेबिट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन, कितना जल्दी बताओ, तो 2,31,500। सर यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ, यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, लिख देंगे टू रियलाइजेशन कितना 810,810,30,810,30 और 40515, ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करना, आइए अब इस तरफ आते हैं। तो सर यहाँ पर देखिए मैंने कहा क्या हुआ, तो ये आपका है एस जो है इसका पर डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, तो ये क्रेडिट हो रहा है आपका 11,575 से, और लिख देंगे क्या, बाई रियलाइजेशन, यहाँ पर मार दिया हमने डैश। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट यहाँ पर हो रहा है डेबिट, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर अगर हो रहा है डेबिट तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई रियलाइजेशन, बताओ कितना, तो सर हो रहा है आपका 1,72,500, यहाँ पर भी हो गया, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। और कुछ है नहीं, अब आइए टोटल कर लेते हैं फटाक से। तो चलिए टोटल करेंगे, देखते हैं किस तरफ का कितना आता है। तो हमने जब टोटल किया तो आपका अमाउंट इस तरफ का कितना निकल करके आ रहा है, तो ये आपका निकल करके आ रहा है ज़्यादा इस तरफ का 2,11,575, इधर भी आ जाएगा 2,11,575, तो बैलेंस ये निकल कर, इसमें से इसको लेस करेंगे तो आ रहा है 98,544, हो जाएगा आपका क्या, टू बैंक। इधर का टोटल करेंगे तो आ रहा है 1,50,000, इधर भी ले देंगे कितना, 1,50,000, इसमें से इसको लेस करेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये निकल करके आ जाएगा 36,970। अब टोटल करेंगे इस तरफ का, तो इस तरफ का ज़्यादा आ रहा है 66,515, इधर का तो कुछ नहीं था, तो 66,515, ये आपका आ जाएगा क्या, टू बैंक। ओके सर, तो बैंक देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो सर बैंक यहाँ पर हुआ है डेबिट, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा क्रेडिट, लिख देंगे बाई कैपिटल अकाउंट, किस किस का है, एस का और आर का कितना है 98,545, और दूसरा कितना है 36,970। यहाँ पर देखिए कैपिटल क्या, बैंक क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा डेबिट 66,515, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू कैपिटल, किसका कैपिटल है, तो सर ये आपका है एम्स कैपिटल। अब आइए करते हैं टोटल, देखते हैं अगर बैंक का बैलेंस मैच कर गया, यानी हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से किए हुए हैं, तो आइए टोटल करते हैं। तो बच्चों हमने जब टोटल किया तो अमाउंट निकल कर क्या आ रहा है आपका 3,08,015, इधर भी आ गया आपका 3,08,000 और कितना आ रहा है 15। तो ये था बच्चों क्वेश्चन मेरा हो गया पहला इसका कंप्लीट। अब हम लोग किस पे आते हैं, तो सर अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या लिखा हुआ, कह रहा है ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 March 2019 व्हेन द बैलेंस शीट वाज कैश डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल स्टॉक इन्वेस्टमेंट फर्नीचर मशीनरी लैंड एंड गुडविल क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसेज एज लोन सीज लोन इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल रिजर्व कैपिटल एबीसी का पड़ा हुआ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। A जो है took over stock and at 36,000 he also took over his wife's loan. B took over half debtor at rupees 28,000. C took over investment 54,000 and half the creditors at their book value. अच्छा, remaining debtors realized 60% of their book value. Furniture sold for 30,000, machinery 82,000 and land 12,000 and unrecorded reserve was sold 22,000. Realization expenses कितना हुआ 4,000 का हुआ। प्रिपेयर करना necessary ledger account to close the book। चलिए उसका नेसेसरी का मतलब हम लोग समझ रहे हो क्या मांग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बना देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। जब रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा फिर क्या बनाएंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद ना हम लोग बनाते हैं, मैंने कहा हाँ बच्चों बोलो डरो मत, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। तो ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, तो सर इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। ये लो कितने पार्टनर है टोटल ये देख लो। तो सर पार्टनर आपके 3 हैं ए बी सी। मैंने कहा बहुत अच्छे, 3 पार्टनर अच्छे होते हैं, है ना, 3 पार्टनर अच्छे होते हैं। हाँ सर 3 पार्टनर अच्छे होते हैं। ये आपका क्या है कैपिटल अकाउंट ए बी सी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बाद क्या मांगेगा, यहाँ पर देखिए कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, तो सर कैश का दिया हुआ है, तो हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। ये बना दिया मैंने कैश का अकाउंट। ओके अच्छा देखिए एक पार्टनर लोन दिया हुआ है तो उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके पहले मुझे क्या बनाना चाहिए था, सीज लोन अकाउंट, ठीक है ना। यानी अगर कोई लोन हो तो पहले लोन को पहले बनाएंगे, अकाउंट ये वाला बिल्कुल लास्ट में बनाते हैं। चलिए यहाँ पर बना दिए तो कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेटर है कि आप जो है पहले बनाएं, लास्ट में हमेशा जो है कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ सर।
तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पर 40,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। उसके बाद आते हैं डेटर पे, तो ये लीजिए लिख देंगे यहाँ पर टू डेटर, ये लीजिए यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया हमने टू डेटर। टू डेटर बताओ डेटर कितने के हैं, तो सर डेटर आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैंने कहा हाँ बच्चों बोलो, तो आपने कहा सर 17,000। मैंने कहा वेरी गुड। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के हैं, तो सर ये आपके हैं 6,000 के। मैंने कहा ये लो भाई 6,000। उसके बाद क्या स्टॉक, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या टू स्टॉक, स्टॉक कितने का है, तो सर स्टॉक आपका है 50,000 का, ये लो। उसके बाद क्या टू इन्वेस्टमेंट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, तो सर ये आपके हैं 60,000 के। उसके बाद टू फर्नीचर, ये लो बच्चों ये लो टू फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ पर कितने का, तो सर फर्नीचर आपका 42,000 का। अच्छा उसके बाद क्या मशीनरी, यहाँ पर लिख देंगे टू मशीनरी, मशीनरी यहाँ पर कितनी है 1,36,000 की, मैंने लिख दी 1,36,000। और टू लैंड, अब बताइए लैंड कितने का, तो सर लैंड आपका 1 लाख, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 1 लाख। उसके बाद टू गुडविल, मैंने गुडविल को भी यहाँ पर लिख दिया कितना, गुडविल आपका है 30,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 30,000। अब आते हैं क्रेडिटर्स पे, इधर लिख देंगे बाई क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितने के हैं, तो सर क्रेडिटर्स आपके हैं 40,000 के, मैंने लिख दिया। उसके बाद बाई बिल्स पेबल, बाई बिल्स पेबल वो कितने का है, तो सर आपका ये 46,000, मैंने लिख दिया यहाँ पर 46,000। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो बाई एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये कितने का है, तो सर ये आपका 32,000 का, ये लो भाई 32,000। उसके बाद मिसेस एज लोन, तो बाई मिसेस एज लोन वो कितने का है, तो सर है 38,000 का, मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना 38,000। उसके बाद सीज लोन हम लोग यहाँ पर आएंगे और क्या लिख देंगे, लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी वो कितने का है, तो सर ये आपका है 30,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया 30,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो कितने का है, तो सर ये आपका अमाउंट है 16,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया 16,000। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। तो चलिए मेरे बच्चों लिखते हैं कितना 1,20,000, 1 लाख और 1 लाख। ओके ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात आपके समझ में आ गई। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे उसके चलते हैं। कहता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, ए टुक ओवर स्टॉक एट 36,000। अच्छा स्टॉक लेकर के चला जा रहा है ए, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या टू एस कैपिटल कितना। एक काम किया करिए, आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे हम भूल जाएंगे ए का लिखेंगे सर, फिर कहीं आएगा तो भूल जाएंगे नहीं लिख पाएंगे, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट करके बता रहे हैं कि जब कोई देखे तुरंत उसको करके वहीं छोड़ देंगे। तो एस कैपिटल यहाँ पर कितने से क्या हो रहा है, तो सर ए के कैपिटल को 36,000 से हम यहाँ पर कर देंगे। तो मैंने कहा ये लो भाई डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। जितनी बार आएगा जितनी बार हम ए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, बस आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए किसकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर स्टॉक है तो स्टॉक की वजह से, बस काम खत्म। अब उसके बाद क्या करेंगे, ही ऑल्सो टुक ओवर हिज वाइफ्स लोन, तो वो वाइफ के लोन को भी लेकर के जा रहा है, तो जाहिर सी बात देगा उसको, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या टू एज कैपिटल कितना, वाइफ लोन का है ये कितना है, तो सर ये आपका है उसके वाइफ का लोन कितना था, तो मिसेस ए का 38,000 था, 38,000 देने की बात कर रहा है उसको, तो दे देगा ये। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है बी टुक ओवर हाफ ऑफ डेटर्स एट ₹28,000, तो सॉरी यहाँ पर बाई लिखेंगे ना, बच्चों इसको कहते हैं गजनी, तो बाई 20 कैपिटल, बाई 20 कैपिटल बताइए कितने का है, तो सर बी का कैपिटल जो डेटर लेकर के जा रहा है हो जाएगा 28,000 का, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे आप डेटर। उसके बाद क्या हो रहा है, सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 54,000 एंड हाफ क्रेडिटर्स देयर बुक वैल्यू। अच्छा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, सी लेकर के क्या जा रहा है, तो लिख देंगे बाई सीज कैपिटल, बाई सीज कैपिटल ये क्या लेकर के जा रहा है, ये लेकर के जा रहा है आपका सी टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट लेकर के जा रहा है, और कितने का है 54,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 54,000। उसके बाद क्या एंड क्रेडिटर्स देयर बुक वैल्यू, अच्छा क्रेडिटर्स का एंड हाफ क्रेडिटर्स और देयर बुक वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या टू सीज कैपिटल, तो 40,000 की है, तो 20,000 का क्रेडिटर्स भी कह रहा है हम पेमेंट कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 60% देयर बुक वैल्यू, बाकी के डेटर मुझको रियलाइज हो रहे हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर बाई बैंक क्या रियलाइज हुआ, हमको डेटर का रियलाइज हुआ, तो यहाँ पर बाई बैंक नहीं यहाँ पर कैश, बच्चों आदत पड़ गई है बैंक की, यहाँ पर लिख देंगे क्या कैश, तो हमको यहाँ पर जो रियलाइज़ हो रहा है, तो देखते हैं क्या क्या हुआ, तो 60% हमको अगर डेटर का रियलाइज़ होगा तो कितना मिल जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो सर हमको 35,000 का 60% मिलेगा, तो हो जाएगा डेटर का 35,000 का कितना 60%, तो आपको पता कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 21,000। उसके बाद फर्नीचर हमको रियलाइज़ हो रहा है, कितना रियलाइज़ हो रहा है, ये भी हो रहा है 30,000 का। बस अब लिखते चले जाएंगे। मशीनरी रियलाइज़ हो रहा है, मशीनरी का कितना हो जाएगा, मशीनरी का है आपका यहाँ पर 82,000। उसके बाद टू लैंड का हमको कितना हो जा रहा है, टू लैंड का मिल रहा है 1,20,000। अच्छा उसके बाद क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने का है सर 22,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना
2000। टोटल मैंने इसको किया तो बच्चों ये अमाउंट निकल करके आ रहा है 2,75,000। बात समझ में आ गई ना? हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। इतना करने के बाद हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे एक्सपेंसेस और लायबिलिटी का। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या क्या हो रहा है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर लिख देंगे 4,000 के, ये हो गए। उसके बाद क्रेडिटर्स आपके जो कहा हो वो ठीक है, नहीं कहा हो तब भी हमको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो हाफ क्रेडिटर्स आपके हो जाएंगे कितना 20,000। बिल्स पेबल हमको करना है 46,000 का, तो बिल्स पेबल कितना हो जाएगा 46,000। उसके बाद ईपीएफ कितने का 32,000 का, इसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो बस इतना था टोटल। यहाँ पर निकल करके आ गया कितना 1,02,000 ये निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पर निकाल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों जैसे यहाँ पर बाई ए बाई बी बाई सी लिखा ना, उसी तरीके से अगर कोई और भी एसेट से लेकर के जाता तो मैं भी यहाँ फिर से लिखता बाई ए बाई बी बाई सी, ऐसे कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर लिखा 2A 2B 2C। उसी तरह और कोई फिर से कोई लेकर के अगर कहीं पेमेंट वेमेंट करता फिर से हम लिख सकते थे 2A 2B 2C, गलत नहीं होता। वो मैं इकट्ठा लिखता हूँ ताकि अच्छा लगे दिखने में, बस इस वजह से, वरना ऐसे भी करेंगे तो गलत थोड़ी ना होगा। तो आइए हम लोग टोटल करते हैं। तो टोटल अमाउंट ये निकल करके आ जाएगा आपका। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं उसी में हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक ही जगह क्यों लिख रहे हैं, तो आप अलग अलग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6,48,000 यहाँ पर भी हो गया, 6,48,000 इस तरफ भी हो गया। और इस तरफ का आ रहा है लॉस, पता है कितना 77,000। तो ये हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बाई लॉस ट्रांसफर टू कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में किस किस में बटेगा, तो A B C में बटा मैंने उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में। तो एक का आ जाएगा 30,800, इसका भी आ जाएगा 30,800 और इसका आ जाएगा आपका 15,400। अब क्या करते हैं बच्चों, जो बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट फटाक से हम लोग ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैपिटल हुआ है ए का, हुआ है क्रेडिट, तो यहाँ पर आकर हो जाएगा क्या डेबिट, कितने से 36,000 से। उसके बाद 28,000 से ये हुआ है तो 28,000। उसके बाद 54,000 से ये हुआ तो 54,000। कहाँ से आया हुआ है सब, टू रियलाइजेशन। उसके बाद फिर आते हैं कैश पे। तो देखिए यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कहाँ से लिख देंगे, टू रियलाइजेशन कितना, तो 2,75,000 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर कैपिटल ABC का क्रेडिट हो रहा है तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 30,800 और ये हो जाएगा आपका 15,400। तो ये कहाँ से आया, ये भी आया टू रियलाइजेशन से, मैंने लिख दिया टू रियलाइजेशन। इसके बाद आते हैं बच्चों इस तरफ। तो यहाँ पर देखिए A और C यहाँ पर डेबिट हुए हैं तो अपने में आकर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। लिख देंगे यहाँ पर बाई रियलाइजेशन कितना 38,000 एक हुआ है और एक कितने से हुआ है 20,000 से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 38,000 और 20,000। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं कैश। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डेबिट हुआ है तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लिख देंगे टू रियलाइजेशन और लिख देंगे 1,02,000। उसके बाद और तो कुछ था ही नहीं। आइए अब क्लोज करते हैं इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो टोटल करते हैं, देखते हैं ज़्यादा किस तरफ का है और कम किस तरफ का आया है। तो इस तरफ का टोटल मैंने किया तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये अमाउंट आपका कितना निकल करके आ रहा है। अच्छा ये किसका था, सॉरी बच्चों, ये 38,000 जो है यहाँ पर है 38,000 ए का है, मैंने बी को लिख दिया था, ए का है। तो इसका टोटल करिए तो ये अमाउंट आपका टोटल निकल करके आ जाएगा 1,58,000 और इधर भी लिख देंगे 1,58,000। इसमें से इन दोनों को लेस करेंगे तो ये अमाउंट निकल करके आ रहा है 91,200 और ये लिख देंगे क्या, टू कैश। फिर उसके बाद इसका टोटल करते हैं तो इधर का आपका आ रहा है कितना, आइए देखते हैं। तो इस तरफ का आ रहा है आपका 1 लाख, इधर भी लिख देंगे कितना 1 लाख और ये बैलेंस, इसमें से इन दोनों को लेस करेंगे तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा 41,200। उसके बाद इसका टोटल करते हैं तो आ जाएगा 1,20,000 इधर भी लिख देंगे 1,20,000। इसमें से इन दोनों को लेस करेंगे तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा 15,600। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कैश क्या हुआ है, यहाँ पर कैश हुआ है डेबिट तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लिख देंगे बाई कैपिटल अकाउंट। बाई कैपिटल अकाउंट किस किस का है, तो सर ए का है, बी का, सी का है और लिख देंगे यहाँ पर 91,200। दूसरे का कितना है 41,200 और तीसरे का कितना 50,600। ठीक है ना? हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब क्या करिए, अब टोटल कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ देखिए पेमेंट भी करना है इसका, ये लोन का। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, टू कैश कितना यहाँ पर होगा, तो सर टू कैश आपका हो जाएगा 30,000, दोनों तरफ हो गया बराबर। तो यहाँ पर मैंने कैश को डेबिट किया तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर क्या, बाई सीज लोन कितना, ये हो जाएगा आपका बेटा 30,000। ओके यस सर। अब आइए टोटल करते हैं तो दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा 3,15,000 यहाँ पर भी और 3,15,000 यहाँ पर भी। तो ये था बच्चों आपका कैश अकाउंट और मैच कर दिया, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या लिखा हुआ है, कृष्णा एंड अर्जुन आर पार्टनर इन फर्म्स, दे प्रॉफिट, उनका रेशियो क्या है, देयर प्रॉफिट रेशियो 4:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म 31 मार्च 2019 एट विच देयर बैलेंस शीट स्टूड एज ट्रेड मार्क्स, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट, कैश एट बैंक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, बैंक लोन, क्रेडिटर्स
और फॉर गुड्स बिल्स पेबल कैपिटल पढ़ा कृष्णा और अर्जुन का, अच्छी बात है। उसके बाद आगे कुछ देख लेते हैं। सर आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है आपका, मैंने कहा हाँ हाँ बताओ बताओ, उसके बारे में कुछ बोल रहा है। कह रहा था रियलाइजेशन shows the following results. Goodwill was sold for 1000, debtors were realized at book value less 10%. Okay. Trademarks realized at for 800 or machinery and stock in trade were taken over by Krishna for 14,400 and 3,600 respectively. And unrecorded assets estimated 500 was sold for 200. Okay. Creditors for goods were settled at a discount of 80. The expenses on realization were 800. Prepare realization account, bank account और partners capital account. बच्चों बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन को हम करेंगे कि आप करेंगे। अरे सर ऐसी बात कर रहे हैं, सब करते आप आए, अभी हम कहेंगे तो आप कहेंगे हम नहीं करने देंगे। लेकिन बच्चों चलो, मैंने कहा कि बच्चों के लिए मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ। मत करिए सर मत करिए, हम कर देंगे। अरे छोड़ो यार, चलिए ये आपका क्या बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ओके यस सर। अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट फिर क्या बनाएंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ये लीजिए, कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर थे, तो लो भाई लो, 2 पार्टनर का हमने क्या बना दिया, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना दिया। ये लीजिए कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद क्या करना है, कैपिटल अकाउंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर करेंगे टोटल। और ये आपका हमने बना दिया फटाक से। कैश है कि बैंक है, क्वेश्चन में देखो कैश एट बैंक यानी बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर बना देंगे क्या, बैंक अकाउंट। बैंक का अकाउंट मैंने बना दिया। आइए क्वेश्चन करते हैं। ट्रेडमार्क कितने का है, 1200 का। बच्चों ये एसेट्स होता है तो 2 इंटेंजिबल एसेट्स है, तो 2 ट्रेडमार्क कितने का है, 1200। 2 मशीनरी कितने की है, 12,000 की है। ये लो भाई ये लो। 2 फर्नीचर कितने का है सर, 400 का है। ये लो। उसके बाद 2 स्टॉक कितने का है, 6,000 का। ओके। उसके बाद क्या करेंगे, 2 डेटर कितने के हैं, तो सर ये आपके डेटर 9,000 के। लिख देंगे यहाँ पर बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितने के हैं, तो सर ये आपके यहाँ 400 के। उसके बाद कैश एट बैंक पड़ा हुआ है, तो 2 बैलेंस बीडी कितने का है, तो सर आपका है यहाँ पर 2,800। उसके बाद आपका है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर आएंगे और लिख देंगे इसके कैपिटल को कर देंगे डेबिट। 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 1,000 है। इनका प्रॉफिट सीरीज कितना, 4:1 यानी 800 इसका आ जाएगा और हो जाएगा 200 इसका। नाम इनका क्या है पता ना, एक का KA का कृष्णा और अर्जुन, ये अमाउंट आपका आ गया। आइए बच्चों फटाक से, और अब क्या करते हैं, लाइबिलिटी में आते हैं, लिखेंगे बाई बैंक लोन। बैंक लोन कितने का है, तो सर ये आपका है 1,500। उसके बाद बाई क्रेडिटर्स कितने के हैं, 8,000 के हैं। उसके बाद बिल्स पेबल, तो बाई बिल्स पेबल वो कितने का है, तो सर बिल्स पेबल आपका है 500, मैंने कहा ये लो बच्चों। उसके बाद कैपिटल लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी कितना है, 16,001 का है। और सर 60,001 का है, और दूसरे का आपका पड़ा हुआ, मैंने कहा बताओ शर्माओ मत, तो इसका है आपका 6,000। इतना करने के बाद बच्चों अब आइए पढ़ते, तो क्या क्या हुआ है। कह रहा गुडविल वाज सोल्ड 1000, जो चीज़ें बेची गई हैं। तो चलिए बच्चों जो बेची गई हम लोग फटाक से यहाँ पर आएंगे और लिख देंगे क्या, बाई बैंक जो चीज़। तो गुडविल को देखिए रियलाइज़ हुआ कितने में, तो सर गुडविल आपका मिला है 1000 का। वहीं डेटर से आपसे रियलाइज़ हुआ, तो मैंने कहा डेटर से कितना हुआ है, तो लेस कर देंगे 10%। 9,000 का 10% हो जाएगा कितना, 900। तो 900 कम मिलेगा, तो डेटर से मुझको यानी मिलेगा कितना, 8,100। उसी तरीके से ट्रेड मार्क का मुझको कितना मिला, सिर्फ 800 मिला यहाँ पर। और उसके बाद अनरिकॉर्डेड एक एसेट्स था, उसका देख लीजिए कितना है, 200 है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर टोटल किया और टोटल अमाउंट निकल कर आएगा कितना, 10,100। मतलब डायरेक्टली मैंने यहाँ पर जो रियलाइज़ हुआ मैंने इस तरफ लिख दिया। उसके बाद आप क्या करना है, तो सर इसके बाद देखिए कृष्णा लेकर के जा रहा है। मैंने कहा क्या क्या लेकर के जा रहा है, तो देखिए बाई कृष्णा कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। क्या क्या वो कैपिटल मशीनरी और स्टॉक लेकर के जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे मशीनरी। आप अलग अलग लिख सकते हैं बार 14,400। और यहाँ पर स्टॉक कितने का लेकर के जा रहा है, तो 3,600 का। तो टोटल ये हो जाएगा आपका कितना, 18,000 यहाँ पर हो गया। इतना करने के बाद बच्चों फिर हम लोग देखते हैं पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। हाँ सर, तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं पेमेंट। इधर कर देंगे फटाक से 2 बैंक, और बैंक में जब लोग पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपका है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 400। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं। 18,000 में से आप 80 लेस करेंगे, उसका डिस्काउंट मिल रहा है, तो हो जाएगा आपका 7,920। उसके बाद क्या करेंगे, बिल्स पेबल का पेमेंट। तो बिल्स पेबल का हम लोग कर देंगे कितना, सर ये हो जाएगा बिल्स पेबल आपका 500 पूरा। उसके बाद आपका क्या है, हो जाएगा बैंक लोन।
तो बैंक लोन कितने था, 1500 का था, पूरा पूरा कर देंगे। 15 कुछ नहीं कहा था इसके बारे में, 1500 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, इसका टोटल करते हैं, हो जाएगा आपका 10,320। आइए बच्चों अब फटाक से हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने इसका टोटल किया तो पता है आपको क्या हो रहा है, मैंने कहा क्या 38,920 इस तरफ भी हो रहा है, 38,000 जाहिर सी बात है इस तरफ का ज़्यादा है, तो 38,920 इधर का हो जाए तो पता कितना है आपका लॉस आ रहा है 420 420 तो बाई लॉस ट्रांसफ़र टू बाई लॉस्ट, ये देखिए बच्चों पेन खत्म हो गया, इतना ज़्यादा मैंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट पेन लेते हैं। तो बच्चों ये लॉस आपका निकल करके आ गया, देखिए मैंने नया पेन ले आया बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस में, तो कृष्णा और अर्जुन में एक को मिल जाएगा 3, उनके प्रॉफिट से 4:1 में, तो 336 और एक आ जाएगा कितना 84। अब क्या करना है, बस यहाँ पर जो आया है फटाक से इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। हाँ सर मजा आ गया, मजा आ गया। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो ये बैंक यहाँ पर देखिए टोटल क्या हुआ है, तो सर बैंक यहाँ टोटल जो है आपका हुआ क्रेडिट, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, लिख देंगे क्या टू रियलाइजेशन कितने से, तो 10,150 कितने का हो रहा है 10,100 हो रहा है, 10,000 और 100 ये हो गया आपका। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बाई इसका कैपिटल कृष्णा कितने से हो रहा है 18,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा कितने से 18,000 से, और क्या लिख देंगे टू रियलाइजेशन 18,000। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये देखिए ये दोनों हो रहे हैं यहाँ पर क्रेडिट है, तो अपने में आकर क्या हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे 336 और ये हो जाएगा 420 और लिख देंगे क्या टू रियलाइजेशन समझ में आ रहा है ना। हाँ सर बात समझ में आ रही है आपकी। उसके बाद इधर आएंगे, देखिए बच्चों इधर बैंक क्या हो रहा है, बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट, लिख देंगे यहाँ पर क्या बाई रियलाइजेशन कितना 10,320। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ सर और कुछ दिया हुआ है, नो सर। तो चलिए बच्चों फटाक से करते हैं हम लोग टोटल। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्लोज, आइए क्लोज करें। हाँ सर क्लोज करिए। तो ये लो, तो मैंने जब टोटल किया तो पता है इस तरफ का आ रहा है ज़्यादा निकल करके इस बार 19,136, इधर भी लिख देंगे 19,136 और ये हो जाएगा आपका टू बाई बैंक कितना 3,136, इसमें से इसको मैंने लेस किया तो ये अमाउंट निकल करके आ गया, ठीक है ना। हाँ सर अब इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करते हैं, देखते हैं किस तरफ का आ रहा है, इस तरफ का ज़्यादा है 6,000 है और इस तरफ का लिख देंगे कितना 6,000, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे टू बैंक कितना आ रहा है निकल करके 5,716। तो अब देखिए यहाँ पर बैंक क्या हो रहा है, तो सर यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, किसकी वजह से बाई एस कैपिटल कितना 5,716 और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा कितना 3,136 और हो जाएगा क्या टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये बात है। हाँ तो मैंने कर दिया टोटल इसका भी। आइए देखते हैं अगर दोनों टोटल मैच कर गया तो क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल सही किए हैं। तो इधर का आ गया आपका 16,036, इधर का भी आ गया आपका 16,036 बच्चों, ये था क्वेश्चन हो गया मेरा एंड। अब हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर कहीं पर ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, ठीक है ना, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।